नेक्स्ट 5 सालों के लिए कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम करेंगे? सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आउटग्रो करने वाली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी। ओवरऑल टेक्सटाइल, सर्टेन ब्रांड्स विल ग्रो, बट टेक्सटाइल एज ए इंडस्ट्री विल ग्रो एट सिंपल 5-6%, जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से ग्रो कर नहीं सकती है। Right. कुछ ब्रांड्स ग्रो करेंगे कि हाँ ये सर्टेन ब्रांड है, इसने एक अच्छा कपड़ा डिज़ाइन निकाला तो ये ग्रो। सेक्टर एज ए इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। टीएमटी बिजनेस है, स्टील बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, सीमेंट बिजनेस है, दिस विल ग्रो जिस स्पीड से ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि 2025 के अंदर एकदम से इतनी बिल्डिंग बन जाएंगे जो कभी नहीं बनी। बट कुछ सेक्टर्स हैं जो बाकी सेक्टर्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मैनेजमेंट। अब अभी तक हमने वेस्ट को बिल्कुल भी मैनेज नहीं करा, अभी भी नहीं कर रहे हैं, बट ये एक प्रॉब्लम है जिससे सबको डील करना है। वाटर क्राइसिस, गवर्नमेंट ने बोला है 2030 तक 40% इंडियंस विल नॉट हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। और ये प्रॉब्लम है। आज आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाओ, पानी कितना मुश्किल हो रहा है। ग्राउंड वाटर, अभी गर्मी आई थी, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वाटर क्राइसिस सॉल्व करने वाली जो कंपनीज़ हैं, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। डेटा सेंटर, एआई के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आपको अगर एक सेक्टर मिलता है विच विल आउट परफॉर्म अदर सेक्टर्स, तो सबसे पहले वो सेक्टर ढूंढो। अभी जैसे डेटा सेंटर हर साल 50% 60% कैगर से ग्रो हो रहा है, बिकॉज एआई का यूज़ हो रहा है। आप एक चैट जीपीटी करते हो, बहुत कंप्यूटिंग पावर वहाँ पे जाती है। वो हो गया। अब कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारा डेटा बाहर स्टोर हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऐप्स बैन कर देती है, कभी कभी वेबसाइट बैन कर देती है, क्योंकि डेटा रिस्क है ना, हमारा डेटा बाहर जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर सर्वर लगाओ। अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ हम सर्वर सेटअप करके दे देंगे आपको, हमारे सर्वर्स में आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर। तो ऐसी कंपनीज को आप ढूंढो, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करो, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगी। अभी जैसे पावर डिमांड आप देखो, अब जैसे ही समर्स आते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलता है। और सबसे कॉमन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर चल गया, वायर चल गया, ये चीज़ हो गई। अब जो कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती हैं उनका बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है। जैसे आप देखोगे कंजम्पशन लोगों का बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। तो आप देखो कौन से लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो इफ़ यू जस्ट यूज़ कॉमन सेंस एंड हैव थोड़ा सा डिसिप्लिन, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, लॉजिक और कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे बहुत आसान है पैसा। बस ग्रीड नहीं आनी चाहिए रास्ते में। शेयर मार्केट में सबसे सेफेस्ट सेक्टर कौन सा लगता है? सबसे सेफ सेक्टर इज एफएमसीजी, रिटेल इज ऑल्सो, क्योंकि अब सबसे लास्ट में कहीं स्पेंडिंग कट होगी तो वहीं कट होगी। अगर लेट्स से कुछ इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, जीडीपी डाउन टर्न के अंदर होती है, किसी की जॉब चली जाए, तो पहले वो अपने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगा, बाहर जाना कम कर देगा, फ्यूल कम कर देगा, गाड़ी बेच देगा। सबसे आखिरी में आएगा कि यार चलो 15 रुपये का मैगी के पैकेट की जगह 6 रुपये का खरीदते हैं, वो सबसे आखिरी में आएगा, है ना। तो वो सबसे सेफ रहता है। एंड इवन जब थोड़ा सा इकोनॉमी डाउन टर्न में आती है तो यहाँ पे भी कंजम्पशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है। तो सबसे सेफ तो एफएमसीजी है। ओके। और अगर समझ लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 5 सालों के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी ऐसी बेस्ट कंपनीज हो सकती हैं जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और मोनोपोली कंपनीज हो वो? सो आप अपनी इंडस्ट्री, मोनोपोली कंपनीज इन्हें बोलते हैं। मोनोपोली कंपनीज मतलब कि भाई मेरे पास जो बिजनेस है ये मेरा ही रहेगा, कोई और इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि टिकट का काम रेलवे के लिए आप ही कर सकते हो। ओके। कोई और कंपनी कर ही नहीं सकती है। केटरिंग सिर्फ हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल को कोई प्राइवेट फूड मतलब ढाबा की कंपनी आएगी, बोला चलो ये राजधानी एक्सप्रेस का हम खाना बांट देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है। 10 साल पहले भी कर रही थी, अभी भी करेगी, आगे भी करेगी। तो अगर आपको लगता है रेलवे का बिजनेस ग्रो करेगा तो आईआरसीटीसी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अभी ये कंपनी है कैंप्स। कैंप्स क्या करती है? म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। आपकी जितनी भी SIP, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इवन जो नया जियो या ब्लैक रॉक का बिजनेस आ रहा है म्यूचुअल फंड, इसमें भी इसको ही फ़ायदा होगा, बिकॉज 65% मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इसका ही है। उसके बाद देयर इज़ CDSL। आपके जो ब्रोकर हैं वो आपके शेयर्स रखते नहीं हैं, रखते हैं डिपॉजिटरी। आप CDSL के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MCX। अब कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर 95% मार्केट शेयर है, जो ट्रेडिंग होती है जितनी भी, वो सारी यहीं पे होती है। उसके बाद कोल इंडिया है, कोल का 95% मार्केट शेयर है। एंड देयर आर मेनी मोनोपोली कंपनीज, जो मुझे 4-5 नाम याद है, मैंने